वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल और हिंदी में चतुर्भुज की एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्योंकि आपको चतुर्भुज के चारों कोण अनुपात में दिए हुए हैं तो इसमें हम मान लेते हैं, माना चतुर्भुज के कोण जो है वो 3 है, तो हम 3x 5x 9x और 13x। ठीक है, जो आपकी ये कॉमन रेशो होती है वो हमने x मान लिया और x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, हमें पता है इस बात का, लेकिन चार कोण तो आपके पास ये दिए हुए हैं, यानी चारों कोणों का योग इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 3x जमा 5x जमा 9x जमा 13x बराबर 360 डिग्री। ठीक है, इसलिए अब ये टोटल हो गया आपके पास 30x 360 डिग्री। तो x का मान आ गया 360/30। यह आ गया आपके पास x का मान 12 डिग्री। तो इसलिए चतुर्भुज के चारों कोण क्या हो जाएंगे, के चारों कोण, पहला 3x था तो वो हो जाएगा 3 गुणा x की जगह 12, क्योंकि x का मान 12 आ गया है, 36 डिग्री। दूसरा है आपके पास 5x, यानी कि 5 गुणा 12 हो गया आपके पास 60 डिग्री। तीसरा है 9x, 9 गुणा 12 108 डिग्री। और चौथा है आपके पास 13x, तो यानी 13 गुणा 12 ये हो जाएगा 156 डिग्री। तो उसने आपसे कहा था चतुर्भुज के चार कोण, तो ये आ गए 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम समानांतर चतुर्भुज आयत की शेप में ही बनाते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं इन्हें A, B, C और D। ठीक है, विकर्ण उसने आपको जो दिया है उसमें क्या है, उसके विकर्ण बराबर हैं। तो विकर्ण है एक तो आपके पास A से C और B से D। ठीक है, ये दोनों विकर्णों की लंबाई उसने बराबर दी है और आपको सिद्ध करना है ये जो समानांतर चतुर्भुज है यदि इसके विकर्ण बराबर हैं तो यह एक आयत होती है। ठीक है, तो हल में देखें आपको दिया क्या है, दिया है A B C D में AC और BD विकर्ण है। ठीक है, यानी ABCD जो चतुर्भुज है उसमें AC बराबर BD दोनों विकर्ण है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, इसमें आपको सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। ठीक है, दो चीज है ये आपके पास, दिया है और सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसमें रचना कुछ नहीं करनी है, सीधा आपका आ जाएगा प्रमाण। प्रमाण में
आप ध्यान से देखें, ये दो त्रिभुजें हैं ए बी और डी, ठीक है, ये लेफ्ट वाली ए बी डी, मैं इस पे दोबारा से कर रही हूँ, ठीक है, और एक त्रिभुज है ए बी सी, ओके। सॉरी, इसमें देखो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान से दोनों त्रिभुजों में ए बी कॉमन है, देखो ध्यान से, ए बी भुजा दोनों ही त्रिभुजों में है, यानी दोनों में ही कॉमन है, कॉमन साइड, ओके। नेक्स्ट है ए डी और बी सी, इस त्रिभुज में ए बी डी में ए डी और ए बी सी में बी सी, दोनों बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि आपको जो ये दिया हुआ है ये समानांतर चतुर्भुज है, और समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आपको कारण, आप यहाँ जो भी लिखते हो उसका आपको कारण यहाँ पर साथ में देना होता है। तीसरे हैं बी डी, इस त्रिभुज में बी डी और दूसरी ए बी सी त्रिभुज में ए सी बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ऐसा आपको दिया है, विकर्ण बराबर दिए हैं, ठीक है। अब इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी, और कौन से नियम से? भुजा भुजा और भुजा नियम से, ठीक है, साइड साइड साइड। अब जब हम 7 चैप्टर त्रिभुज वाला हम कर चुके थे, जिसमें हमने सर्वांग समता नियम सारे डिस्कस करे थे, तो वहां पर सर्वांग समता नियम आपके क्या कहता है? जब दो त्रिभुजें आपस में सर्वांग सम हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होंगे। अब हमें ए बी डी त्रिभुज में कोण बी ए डी और ए बी सी में ए बी सी, ठीक है, ये दोनों कोण चाहिए। तो कोण बी ए डी बराबर होगा ए बी सी के, सी बी ए कह दो, सी बी ए, ठीक है, सी बी सी टी, संगत भाग सर्वांग सम त्रिभुजों के, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं और समानांतर चतुर्भुज हैं, तो ए डी और बी सी भुजाएं आपस में समानांतर होंगी, क्योंकि ये चतुर्भुज आपकी समानांतर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समानांतर भी होंगी, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है। अब समानांतर जो रेखाएं हैं उनके बीच यदि कोई तिर्यक रेखा आती है तो एक ही ओर बने अंतः कोणों का जोड़ 180 होता है, यानी इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा। इसलिए कोण DAB जमा कोण CBA बराबर 180। क्या कारण लिखेंगे? समानांतर रेखाओं, ये मैंने 2 लाइनें समानांतर के लिए, समानांतर रेखाओं के एक ही ओर, एक ही तरफ भी लिख सकते हो और भी लिख सकते, बने कोण क्या होता है उनका जोड़ 180। लेकिन ये दोनों कोण तो बराबर हैं, तो इसलिए आप DAB की जगह CBA भी लिख सकते हैं। CBA जमा कोण CBA बराबर 180, ठीक है। तो कुल कितना हो गया? 2 कोण CBA बराबर 180
और 2 से 180 कट गया 90। ठीक है, तो कोण CBA बराबर 90 डिग्री और CBA किसके बराबर था? DBA, सॉरी BAD या DAB, सेम बात है, BAD। अब आपने क्या सिद्ध कर दिया कि ये समानांतर जो चतुर्भुज आपको दी हुई थी, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर थी, उनके जो ये कोण हैं ये दोनों 90 डिग्री के हैं। अगर ये दोनों 90 डिग्री के हैं, उसी प्रकार से ये दोनों भी 90 डिग्री के होंगे। और समानांतर चतुर्भुज आयत में एक ही अंतर होता है, समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण समान नहीं होते और 90 डिग्री के नहीं होते। आयत में क्या होता है, सभी कोण समान होते हैं और वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये चीज आपने सिद्ध करके ये सिद्ध कर दिया। अतः ABCD एक आयत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। दर्शाइए कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, चतुर्भुज हमें नहीं पता ये कैसा है, तो हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। आयत प्रकार का है, वर्ग प्रकार का है, कैसा है। लेकिन एक कंडीशन इसमें दे रखे कि इसके जो आपस के विकर्ण हैं ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये जो आपके 4 कोण बने इन दो विकर्णों के आपस में, ये सभी समकोण हैं, यानी 90 डिग्री हैं और समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये भुजा इस भुजा के और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D, और बीच में जहाँ ये समद्विभाजित कर रहे हैं वो बिंदु हो गया आपका O। ठीक, तो O बिंदु पर AC और BD आपस में समद्विभाजित कर रहे हैं। अब इसको हल जो हम करेंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे, दिया है। दिया है लिखने का मतलब है आपको जो स्टेटमेंट है उसमें इस चतुर्भुज के बारे में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो एक तो चतुर्भुज यानी कि ABCD में विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि आपके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ, AO बराबर OC, OB बराबर OD या BO बराबर OD। ठीक है, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है और ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है। ठीक है, और ये सारे कोण परस्पर 90 डिग्री के हैं, समकोण। अब जो सिद्ध करना है वो है सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। ठीक है, इसके लिए रचना कुछ नहीं करनी, सीधा हम प्रमाण पे चलते हैं। तो प्रमाण समचतुर्भुज यानी कि इसकी जो ये चारों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी, समान भुजाएं, समचतुर्भुज। ठीक है, उसके लिए हमें ये दो त्रिभुजें लेनी पड़ेंगी, AOB और BOC। जो ये दो त्रिभुज है ना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों त्रिभुजें हम कंसीडर करते हैं, लेते हैं, और इन दोनों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा ताकि हम AB भुजा और BC भुजा को आपस में बराबर दिखा सकें। ठीक है, तो देखें त्रिभुज AOB और त्रिभुज BOC।
सी में। ठीक है, AO बराबर OC देखो है हमारे पास, हम सीधा लिख देंगे दिया है। OB भुजा दोनों ही त्रिभुजों में है, AOB में भी OB है, BOC में भी OB है, यानी कि BO या OB जो भी लिखो, क्या आ गया आपके पास कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ये कोण, ये भी 90 डिग्री का है समकोण, और ये भी 90 डिग्री का है, ये भी आपको समकोण है दिया। तो आप इसे दे देते हैं कोण AOB बराबर है कोण BOC, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, और ये आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। ये होगी आपकी भुजा कोण भुजान्या, दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण, तो भुजा कोण भुजान्यम से सर्वांग सम होगी। अब क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, और हमें संगत भाग कौन सा चाहिए, AB और BC, तो AOB का संगत भाग AB और BOC में BC दोनों बराबर होंगे, और कारण में आप लिखेंगे CPCT। ठीक है, और बार बार अब नेक्स्ट आप ये दोनों त्रिभुजें लेके सिद्ध कर देंगे इसी प्रकार से कि BC DC के बराबर है। नेक्स्ट ये दोनों त्रिभुजें लेके सिद्ध कर देंगे AD DC के बराबर है। तो आपने एक बार सिद्ध कर दिया तो बार बार उन त्रिभुजों को लेके सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि BC जो भुजा है, अगर ये दोनों त्रिभुज लेते हैं तो BC भुजा CD के बराबर हो जाएगी, और नेक्स्ट ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो CD भुजा AD के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और ये चौथी भुजा, तो इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD या DA। ठीक है, तो इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है।